चलिए आइए आज पॉलिटी में एक और नए चैप्टर के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो देखने में बड़ा छोटा है और है भी बड़ा छोटा, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं। छोटा टॉपिक्स होते हुए भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा है और रिलैक्स होकर के आराम से थोड़ा सा इसको समझने का हम प्रयास करेंगे बाबू, क्योंकि भारतीय संविधान का जो बेस है, आधार कहिए, इसी चैप्टर को हम मान सकते हैं। और वो चैप्टर है हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या कह सकते हैं संविधान के स्रोत। हिंदी में इसको भी क्या बोलेंगे हम? संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के स्रोत, कहां से और कैसे संविधान बना, संविधान बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ा, इसके बारे में इसमें जो हमारे संविधान में बातें हैं वो कहां से लिए गए हैं, कहां से लिए। देखिए हमारे संविधान के निर्माण में ना, भारतीय संविधान के निर्माण में हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, कई देशों से सहायता ली गई है, कई देशों के संविधान से सहायता ली गई है। वहां के संविधान की मुख्य मुख्य बातें को लेकर के हमने अपने संविधान में जोड़ दिया। यही कारण है कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। अगर पूछ दे कौन से देश का संविधान है जिसे उधार का संविधान कहा जाता है, तो वो है भारत। सबसे बड़ा लिखित और व्यापक बड़ा संविधान कौन से देश का है, तो वो भी है हमारा भारत। समझ गए? तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के स्रोत के बारे में। तो हमारे संविधान के निर्माण में कई देशों से सहायता ली गई, जिसके कारण हमारे संविधान को एक और नाम से जाना जाता है, उधार का संविधान। पूछेगा किस देश के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, तो भारत के संविधान को। आइए जरा इसके बारे में अब जानते हैं कि कहां से और किन किन बातों को किन देशों के संविधान से लिया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबू अमेरिका, जिसे हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र नहीं, राज्य अमेरिका। समझ गए? अब इसका क्या है ना, आगे चल करके एक चैप्टर पढ़ेंगे फेडरल कन्फेडरल यूनियन, तो वहां हम आपको समझा देंगे क्यों इसको ऐसा बोला जाता है अमेरिका को। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए अमेरिका के संविधान से लिया गया बाबू मौलिक अधिकार, जिसे हम कह सकते हैं मूल अधिकार। अब देखिए मूल अधिकार क्या है, जैसे आपका शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समझ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने लिखने का जो है आपको वो आजादी संविधान में, समझ गए, संशोधन का अधिकार, ये सब जो अधिकार है। मौलिक अधिकार की संख्या टोटल कितने थे? 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, इसलिए अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या है 6। जैसे हम क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सी भाषा बोलेंगे, कौन से धर्म को अपनाएंगे, ये हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया? तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। न्यायालय की व्यवस्था, जैसे न्यायाधीशों को हटाना, पुनर्विचार करना किसी बात पे, न्यायालय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये सब कहाँ के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। अब कहो ये याद कैसे रहेगा सर, प्रॉब्लम ये है। तो देखिए मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, कोई आपको कहेगा ये तुमको पढ़े नहीं जाना था ना, पूछो कहानी जी में पढ़े कुछ कर लूंगी, तू पढ़ना मेरा अधिकार है। कोई आपको बोल दे कि ना तुम इस धर्म में नहीं, उस धर्म में परिवर्तित हो, काहे हो जा, मेरी इच्छा है इस धर्म को मानना। समझ गए? तो ये सब एक प्रकार का मेरा पावर है, पावर, समझ गए? न्यायालय, न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके पास पावर होता है। पावर मतलब शक्ति, ताकत। याद कैसे रहेगा? तो आज विश्व में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा? अमेरिका। सबसे शक्तिशाली देश
अमेरिका। अब याद रखिएगा कि चूंकि सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, तो जितना शक्ति वाली बातें, पावर वाली बातें, वो जैसी आएगा कहां से उठा लेंगे हम लोग? अमेरिका। जैसे बोले मौलिक अधिकार, अरे ये पावर है, तो कहां से लिया गया? अमेरिका। न्यायालय की व्यवस्था कहां से? न्यायालय मतलब सबसे ऊपर, ताकत, पावर, समझ रहे हैं? तो वो भी कहां से? अमेरिका। समझ गए? न्यायाधीशों को हटाना पावर एक प्रकार से, समझ गए? पुनर्विचार याचिका डालना, ये सब एक प्रकार का क्या है? पावर। तो कहां से ले गया? अमेरिका से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? भारतीय संविधान में मूल अधिकार का सिद्धांत कहां से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? तो अमेरिका से। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया था? वो भी है अमेरिका। समझ गए? तो ये जो जितनी पावर वाले केसेज होंगे ना, ताकत शक्ति वाले केसेज होंगे, वो कहां से? अमेरिका। समझ गए? तो मौलिक अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट का जो होता है अधिकार जितने हैं वो कहां से? अमेरिका के संविधान से। समझ गए? तो अमेरिका के संविधान से याद रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था, इसमें जैसे आ जाए न्यायाधीशों को हटाना, पुनर्विचार याचिका डालना, न्यायालय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये सब कहां के संविधान से? अमेरिका। तो जितनी पावर वाली चीजें हैं वो कहां से? अमेरिका। चलिए अगला आते हैं, जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो आपातकाल का सिद्धांत। देश में किसी प्रकार की कोई अगर इमरजेंसी लागू करनी है, आपातकालीन वाली स्थिति है, तो उस सिद्धांत को लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से। समझ गए? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां होगी, पूरी देश का संचालन राष्ट्रपति किस तरह से करेंगे, ये सिद्धांत भी कहां से लिया गया? जर्मनी। अब बात है कि ये याद कैसे रहती सर? तो देखो जर्मनी को तोड़ो बाबू, देखो यहाँ ध्यान से समझना, जर्मनी, इसको ना तोड़िएगा। कैसे? जम गई मनी, मनी मतलब मुद्रा, कैसे याद रहेगा? जम गई मनी। अब बताओ, वो हमारे पर्स में हम गए महोत्सव घूमने के लिए राजगीर, समझ रहे हैं? एकदम मन से गए, घरे से 2 500 वाला लेके 1,000 रुपया, ज्यादा लेके जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा, समझ रहे हैं? मैडम थोड़ा अलग तरह का। चलिए इधर आते हैं। तो अब मान लो ले गए 1,000 रुपया, वहां जाके पता चलो कि दोनों के दोनों नकली हको, ये तो मालूम हम लोग वही जम गए लो मनी। अब जब मनी ही जम गई तो आपात कर लगी, चला पर भी कल घूम, समझ गए ना? उसी प्रकार अगर किसी देश की मुद्रा ही जम जाएगी, मनी ही जम जाएगी, तो ऑटोमेटिक है आपातकाल वाली स्थिति हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिएगा, अगर मुद्रा ही जम गई तो आपातकाल वाली स्थिति। तो याद कैसे रखेंगे? जम गई मनी, जम गई मनी मतलब आपातकाल लग गए। कहां से? जर्मनी से। समझ गए? याद रह जाएगा, जम गई मनी मतलब कहां से? जर्मनी से। आपातकाल का सिद्धांत और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से? जर्मनी के संविधान से। जैसे पूछेगा भारत के संविधान में आपातकाल का सिद्धांत कहां से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से लिया गया? तो जर्मनी। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए इसका। चलिए आगे आते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो ना करें तो ज्यादा अच्छा है, छोटा छोटा ये कैसेज है। चलिए इधर आते हैं, आयरलैंड के संविधान से कहां से लिया गया, क्या क्या लिया गया? आइए देखिए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया बाबू राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड का मतलब क्या है, कैसे याद रखें? जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? धन का समान वितरण सभी में, ग्राम पंचायत का संगठन, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। धन मतलब देखिए, धन का मतलब होता है आय। अब करा आय का समान वितरण, आय का क्या करना? समान वितरण, मतलब धन का समान वितरण। समझ गए? तो धन का समान वितरण मतलब ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, राज्य सभी राज्य का सिद्धांत है
कि प्रत्येक नागरिक को समान रूप से धन वितरित किया, समान तरह से देखा जाए। समझ गए? तो धन मतलब आय, आय मतलब आयरलैंड। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है? तो धन का समान वितरण, ग्राम पंचायत का गठन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो धन मतलब आय, आय मतलब आयरलैंड। ध्यान रखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को सम्मानित करने का सिद्धांत आयरलैंड से ही। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ही। समझ गए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से? आयरलैंड। चलिए आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया होगा। तो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब जैसे शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, मजदूर संगठन की व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण। अच्छा ध्यान से पढ़िए इन चारों पॉइंट को। शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, मजदूर संगठन, जनसंख्या की व्यवस्था। क्या लग रहा है कि सब बड़ी अच्छा काम है। अब कोई व्यक्ति बढ़िया काम करता है, कहता अरे बाप रे अब तो ऑसम काम किया। ऑसम ध्यान रखिएगा। तो ऑसम ये वर्ड याद रखिए, शॉर्टकट में आसानी से याद रह जाएगा। ऑसम, आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, स से हो गया समवर्ती सूची। समझ गए? तो भारतीय संविधान में अगर पूछ दे कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से। कैसे याद रखेगा? असम, जनसंख्या नियंत्रण, समझ रहे हैं, मजदूर संगठन, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये सब तो बहुत बढ़िया काम है, औसम काम है। तो औसम, औसम वर्ड रखेंगे। असम मतलब अ से ऑस्ट्रेलिया, स से समवर्ती सूची। पूछेगा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहां के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया। भारत में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया। ये सब ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते। इस चारों को भी ध्यान रखिएगा। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहां के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया। भारत में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया। चलिए इधर आते हैं। अब रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया? अब देखिए बात है ना कि सभी देशों से कुछ ना कुछ हम रह रहे थे, सभी देशों से। अब हमारा सबसे अच्छा मित्र है रूस। तो रूस रूठ कर बैठ गया, बोला कि सबके देश से संविधान से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, हमारे देश का संविधान इतना खराब है कि हमारे देश के संविधान से आप कुछ ना रहे। तब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि ना इतना कहा पेंशन ले रहे कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे मदद किए युद्ध में। समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके संविधान सबके यहाँ से तो कुछ ना कुछ लिए है ना, आपके यहाँ से हम ऐसा चीज लेंगे जिसको हम पालन करेंगे। मौलिक अधिकार ले लिए तो क्या हुआ है, आपके यहाँ से हम मौलिक कर्तव्य को लेंगे। जैसे राष्ट्र ध्वज फहराना हमारा मौलिक अधिकार है, जो राष्ट्र ध्वज को सम्मान पूर्वक उतार लेना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ये 11 को मौलिक कर्तव्य आगे चल करके पढ़ेंगे कि क्या क्या है। समझ गए? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य? 11। ध्यान रखिएगा। तो रूस या जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है के संविधान से क्या लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ के संविधान से जोड़ा गया है? तो वो है रूस के संविधान से। समझ गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया? तो रूस। रूस को कहा कि आप रूठिए मत। कैसे याद रहेगा? रूठ कर बैठ गया। कौन? हमारा दोस्त रूस। तो रूठ कर मतलब रूस से रूस, अक्का से कर्तव्य। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य को। अब रूस तो रिवे करेगा, इतना मदद करता है तो ना लेते थोड़ा सा उसको अजीब लगने लगा। समझ गए? तो रूठ कर मतलब रूस से रूस, अकर से कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? रूस। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। समझ गए बाबू? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 51 के तहत। समझ गए? संशोधित करके।
चलिए इधर आते हैं, अब समझते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया। ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है बाबू, इधर आ जाओ। देखिए सबसे ज्यादा देशों पे शासन व्यवस्थाएं किसने चलाई, ब्रिटेन ने। इसके कारण क्या था, वहां नियम कानून थे, हर एक कार्य एक समय सीमा पर नियम के अनुसार होता था। तो संसदीय प्रणाली, पहला ध्यान रखिए, संसद की व्यवस्था सबसे पहले नहीं, संसदीय प्रणाली, विधि के समानता, सभी व्यक्ति समान हो, कोई ऊंचा नीचा नहीं, एकल नागरिकता, समझ गए, पूरे देश की नागरिकता एक होगी, अलग अलग नहीं होगी। तो तीनों बात देखिए कितना अच्छा है ब्रिटेन के संविधान में, संसदीय प्रणाली, विधि के समानता और एकल नागरिकता, ये 3 सिद्धांत लिया गया ब्रिटेन या कहिए इंग्लैंड के संविधान से। समझ गए, पूछेगा संसदीय व्यवस्थाएं कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। समझ गए, विधि के विधि मतलब कानून, कानून के समानता कहाँ के संविधान से लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से। समझ गए, चलिए इधर आते हैं बाबू, अगला पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, तो संशोधन की प्रक्रिया। अभी कैसे याद रहेगा, साउथ अफ्रीका, साउथ मतलब संशोधन, ध्यान रखिए, साउथ वर्ड से निकल के आता है संशोधन। पूछेगा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका। ध्यान से समझो, साउथ अफ्रीका, साउथ मतलब संशोधन, तो संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। समझ गए, साउथ मतलब संशोधन। चलिए इधर आते हैं बाबू और देखते हैं, चलिए ये कनाडा के संविधान से क्या लिया गया। कनाडा के संविधान से लिया गया संघीय व्यवस्थाएं। समझ गए, संघ एवं राज्य की शक्तियों का विभाजन, संघ मतलब केंद्र बाबू, केंद्र की कौन कौन सी शक्तियां होगी, केंद्र के बाद राज्य की कौन कौन सी शक्तियां होगी, राज्य के बाद जिला, समझ रहे, पंचायत, नगर, ये तो व्यवस्थाएं ऊपर से नीचे बैठा हुआ ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समझ रहे हैं। तो इन सब व्यवस्थाएं जो ली गई जिसे हम संघीय व्यवस्थाएं कहते हैं, वो कहाँ के संविधान से, कनाडा के संविधान से। केंद्र अर्थात संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी कहाँ के संविधान से, कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से, कनाडा। समझ गए, तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से, जबकि संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से। समझ गए, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ के संविधान से, तो कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति की व्याख्या कहाँ से, कनाडा के संविधान से। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत की संघीय व्यवस्था का किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता है, तो कनाडा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है, तो कनाडा। समझ गए, चलिए इधर आते हैं बाबू, अब समझते हैं जापान, विधि के समक्ष समानता, या कहिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये कहो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, जैसे देखते होंगे कोई भी बिल पहले कहाँ आता है, लोकसभा में, लोकसभा के पास बाद हो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद हो जाएगा राष्ट्रपति का। जब तक राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर नहीं होता है वो एकमात्र बिल है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो एक्ट में बदल जाएगा, कानून। तो ये जो प्रक्रिया है लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से, समझ रहे हैं, राष्ट्रपति, इस प्रक्रिया को कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। कहाँ के संविधान से, जापान के संविधान से। समझ गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए पूछेगा ये क्वेश्चन, और आपको कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, अर्थात जो प्रभाव इफेक्ट है, वो भारत के संविधान में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा। समझ गए, तो वो है बाबू भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखता है। समझ गए, तो इसको ध्यान रखिएगा। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही है, इतना में से आपको 1-2 क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है। तो आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। अगले दिन पढ़ेंगे हम संघ की कार्यपालिका, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट के बारे में।
तो आज के लिए इतना ही। अभी फिलहाल यही 2 चैप्टर से आपका टेस्ट होगा, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तो रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन।